शुरुआत वहीं से होती है जहां लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जब कमरे में दाखिल होते हैं तो सबका ध्यान उनकी ओर चला जाता है। वो कुछ बोले ना बोले, फिर भी लोग उन्हें सुनने को मजबूर हो जाते हैं। उनकी मौजूदगी में ही एक असर होता है, एक ऐसा प्रभाव जो शब्दों से परे होता है। क्या आपने कभी चाहा है कि आपके पास भी वो ताकत हो? ताकत किसी को डराने की नहीं, बल्कि किसी के मन में उतर जाने की। ऐसी ताकत जो सामने वाले को यह महसूस कराए कि वो खुद ही आपके हिसाब से सोच रहा है, बोल रहा है और यहां तक कि निर्णय भी वही ले रहा है जो आप चाहते हैं। इसी ताकत का नाम है डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, ये उन गुप्त मनोवैज्ञानिक तकनीकों का विज्ञान है जिनका इस्तेमाल करके आप किसी के विचारों, व्यवहारों और निर्णयों को बिना जबरदस्ती के अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि दुनिया में हर प्रभावशाली व्यक्ति इस कला में माहिर होता है, चाहे वो सीईओ हो, नेता, सेल्समैन या फिर कोई कलाकार। डार्क साइकोलॉजी को समझना और उसे सही दिशा में प्रयोग करना एक कला है, क्योंकि ये सीमा रेखा पर चलने जैसा है, एक तरफ असर, दूसरी तरफ शोषण। और फर्क बस आपकी नीयत पर टिका होता है। लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से इस कला को समझदारी और गरिमा के साथ इस्तेमाल किया जाए, ताकि आप किसी को मानसिक रूप से कंट्रोल कर सकें, मजबूरी से नहीं बल्कि प्रभाव से। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमयी यात्रा के लिए जहां आप अपने अंदर की ताकत को जगाएंगे और दूसरों के दिमाग की चाबी अपने पास रखेंगे? अगर हां, तो चलिए शुरू करते हैं। 1, सबसे पहले समझो इंसान कैसे सोचता है। अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले यह समझो कि इंसान सोचता कैसे है। हर इंसान का दिमाग एक तरह का प्रोग्राम है जो बचपन से लेकर अब तक के अनुभवों, डर, लालच, इच्छाओं और सामाजिक मान्यताओं से भरा हुआ है। जब आप किसी से बात करते हो तो आप असल में उनके चेतन मन से नहीं, उनके अवचेतन सबकॉन्शियस मन से बात कर रहे होते हो। यही कारण है कि जब कोई सेल्समैन मुस्कुराते हुए कहता है आप पर यह चीज बहुत सूट करेगी, तो आप खुद ब खुद सोचने लगते हैं कि शायद सच में ऐसा हो। डार्क साइकोलॉजी यहीं से शुरू होती है, अवचेतन मन की कमजोरियों को समझना और उन्हें एक्टिव करना। 2, कंट्रोल की शुरुआत होती है ऑब्जर्विंग से। बोलने से नहीं, लोग सोचते हैं कि दूसरों को कंट्रोल करने के लिए बोलना जरूरी है, लेकिन असल में कंट्रोल की शुरुआत देखने से होती है। ध्यान दो कि सामने वाला क्या बोलता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान दो कि वो क्या नहीं बोल रहा। उसकी आंखें क्या कह रही हैं, उसके चेहरे के भाव क्या छिपा रहे हैं, उसके शब्दों और हाव भाव में फर्क कहां है। जैसे जैसे आप यह कला सीखते हो, आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हो जहां आप लोगों को बिना बोले समझने लगते हो, और जिस दिन आप ये कर पाए उसी दिन से आपने उन्हें अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। 3, कमजोरियों को समझो। ताकत वहीं से निकलेगी। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। कोई वैलिडेशन चाहता है, कोई तारीफ, कोई भरोसा, कोई सुरक्षा। जब आप किसी की ये गुप्त जरूरत पहचान लेते हो तो आप उनके लिए वही इंसान बन सकते हो जिसकी उन्हें तलाश थी। और एक बार जब वो आपको अपनी जरूरत के रूप में देखने लगे, तब आप उनकी सोच को बड़ी आसानी से अपनी ओर मोड़ सकते हो। लेकिन याद रहे, यह तब तक ही नैतिक है जब आप इसका दुरुपयोग नहीं करते। 4, मिरर टेक्निक। लोगों को खुद जैसा दिखाओ एक गुप्त लेकिन बेहद शक्तिशाली तरीका है मिरर टेक्निक। जब आप किसी से ऐसे बोलते हो जैसे आप उसकी तरह सोचते हो, महसूस करते हो और समझते हो, तो सामने वाला आपको अपनी ही प्रतिछाया समझने लगता है। वो मेरी तरह सोचता है, वो मुझे समझता है। ये भावनाएं इंसान के अवचेतन में एक मजबूत कनेक्शन बना देती हैं। इससे व्यक्ति आपसे जुड़ाव महसूस करता है, और जब जुड़ाव होता है तो कंट्रोल अपने आप आता है। 5वां, भावनात्मक ट्रिगर पॉइंट्स। लोगों की भावनाओं की चाबी। हर इंसान के पास एक भावनात्मक स्विच होता है जिसे दबाते ही वो एक निश्चित प्रकार से सोचने या करने लगता है। उदाहरण के लिए, किसी को डर का स्विच छूने से वो सुरक्षा ढूंढेगा, किसी को शर्म का स्विच छूने से वो साबित करने की कोशिश करेगा, किसी को गुस्से का स्विच छूने से वो प्रतिशोध की ओर बढ़ेगा।
डार्क साइकोलॉजी में यह समझना जरूरी है कि किस इंसान के कौन से बटन दबाने से वो किस दिशा में जाएगा। आप जितना गहराई से किसी के भावनात्मक स्विच को समझेंगे, उतनी ही मजबूती से आप उसे नियंत्रित कर सकेंगे। 6. इल्यूजन ऑफ चॉइस। उन्हें लगने दो कि वो खुद सोच रहे हैं। सबसे प्रभावशाली कंट्रोल वह होता है जिसमें सामने वाले को यह लगे कि वो खुद निर्णय ले रहा है। उन्हें 2 विकल्प दो, दोनों आपके ही मुताबिक। उदाहरण, क्या आप अभी यह करोगे या थोड़ी देर बाद? इस सवाल में छिपा संदेश है, तुम्हें यह करना ही है। सामने वाला सोचता है कि उसके पास विकल्प हैं, लेकिन हकीकत में उसने जो भी चुना वो आपके हिसाब से ही चुना। 7वां, कमजोर बनकर ताकतवर बनो। ये रणनीति सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन काम करती है। जब आप सामने वाले को यह महसूस कराते हो कि आप कमजोर हो, कम समझदार हो या उस पर निर्भर हो, तब वो अपने गार्ड नीचे कर देता है। और जब गार्ड नीचे होता है, तभी आप असली प्रभाव छोड़ सकते हो। डार्क साइकोलॉजी का एक मूल मंत्र है, कभी भी अपनी शक्ति को सामने मत रखो, उसे छुपाकर रखो ताकि उसका प्रभाव अधिक गहरा हो। 8. ध्यान खींचो। लेकिन ध्यान से अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, तो सबसे पहले यह समझो कि आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज है ध्यान, अटेंशन। लोगों का ध्यान खींचने के लिए आपको एक रहस्य, एक आकर्षण, एक वाई देना होगा। जैसे यह वीडियो आपको यही बता रहा है कि आप लोगों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप रुके हुए हैं क्योंकि यह आपको कुछ ऐसा दे रहा है जो दुनिया आपको खुलकर नहीं सिखाती। यही है डार्क साइकोलॉजी की ताकत, लोगों के ध्यान पर नियंत्रण। यह पहला हिस्सा यहीं समाप्त होता है। अब अगले हिस्से में हम और भी गहरी और चौंकाने वाली मनोवैज्ञानिक तकनीकों पर चर्चा करेंगे, जैसे NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के प्रयोग, मैनिपुलेशन और पेरसुएशन में फर्क, माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ना, और वह अंतिम चरण जहां सामने वाला व्यक्ति खुद ही आपकी सोच को अपनाने लगता है। अब बात करते हैं उन रहस्यमयी तकनीकों की जो आपकी बातों को सीधे दिमाग में बैठा देती हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर भाषाएं वो नहीं होती जो जुबान से बोली जाती हैं, बल्कि वो होती हैं जो बिना बोले दिल और दिमाग पर असर डालती हैं। डार्क साइकोलॉजी का असली खेल वहीं से शुरू होता है। 9. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP। दिमाग को भाषा से मोड़ो। NLP एक तकनीक है जिससे आप सामने वाले की भाषा, सोचने के तरीके और फीलिंग को जोड़कर उसे अपने मनचाहे रास्ते पर ले जा सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान हमेशा मैं महसूस करता हूं जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, तो इसका मतलब है वह भावनात्मक रूप से निर्णय लेता है। अब अगर आप उससे बात करते हुए कहो, मुझे लगता है आप भी ये महसूस कर रहे होंगे, तो वो आपको तुरंत समझने वाला व्यक्ति मान लेगा। NLP सिखाता है कि किस तरह आप किसी के सोचने के फ्रेम को समझकर उसी फ्रेम में बात करके उसे आसानी से प्रभावित कर सकते हो। 10. एंकरिंग टेक्निक, एक बार महसूस, बार बार असर। यह तकनीक बड़ी ही दिलचस्प है। जब आप किसी इंसान को किसी भावना के साथ जोड़ देते हैं, जैसे कोई गाना सुनकर उदासी आना या किसी खुशबू से पुरानी यादें लौट आना, तो उसे कहते हैं एंकर। डार्क साइकोलॉजी में आप किसी शब्द, स्पर्श या एक्सप्रेशन को उस भावना से जोड़ते हो जो आप सामने वाले में लाना चाहते हो। उदाहरण, अगर आप किसी को बार बार शांति, सुरक्षा जैसे शब्दों से संबोधित करो और वो हर बार उस वक्त आराम महसूस करे, तो कुछ समय बाद वो शब्द ही उसकी भावनात्मक स्थिति को बदलने लगते हैं। यही तकनीक ब्रांडिंग, पॉलिटिक्स, मीडिया और रिश्तों में बार बार इस्तेमाल होती है। 11. मैनिपुलेशन और परसुएजन में फर्क समझो। बहुत से लोग इन दोनों को एक जैसा समझते हैं, लेकिन इनका फर्क बेहद बारीक और जरूरी है। मैनिपुलेशन तब होता है जब आप किसी की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अपने रास्ते पर लाते हो। इसमें नीयत छिपी होती है। परसुएजन तब होता है जब आप सामने वाले को अपने विचार समझाकर उसकी भलाई के लिए उसे प्रभावित करते हो। डार्क साइकोलॉजी की समझ रखने वाला व्यक्ति हमेशा दोनों का फर्क जानता है। वो अगर कभी मैनिपुलेशन करता भी है,
तो इस तरह कि सामने वाले को उसका एहसास तक ना हो। 12 माइक्रो एक्सप्रेशंस, वो बातें जो चेहरा कह देता है सिर्फ कुछ मिलीसेकंड के लिए। जब चेहरे पर कोई भावना आती है तो उसे माइक्रो एक्सप्रेशन कहते हैं, जैसे झूठ बोलते वक्त आंखों का थोड़ा हिलना या क्रोध को छुपाते वक्त जबड़े का कस जाना। डार्क साइकोलॉजी का जानकार इन संकेतों को पढ़कर यह जान सकता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या छिपा रहा है और कहां झूठ बोल रहा है। जब आप यह कला सीख लेते हो तो सामने वाला आपके लिए खुली किताब बन जाता है। 13 साइलेंट पावर, कम बोलो, गहरा असर छोड़ो। कभी आपने गौर किया है कि जो लोग कम बोलते हैं उनकी मौजूदगी ही कुछ कह जाती है। डार्क साइकोलॉजी सिखाती है कि आपकी चुप्पी भी एक संवाद हो सकती है, अगर उसे सही समय पर सही भाव के साथ इस्तेमाल किया जाए। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाला बेचैन होता है और इसी बेचैनी में वो आपकी तरफ झुकता है, समझने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। 14 पावर ऑफ पॉज, खामोशी की ताकत। बोलते समय सही जगह पर रुकना एक ऐसा असर छोड़ता है जो शब्द नहीं कर सकते। जैसे तुम जानते हो कि जब कोई बिना बोले तुम्हारे मन में उतर जाए तो वो डार्क साइकोलॉजी होती है। ये रुकावटें ध्यान खींचती हैं, दिमाग को एंगेज करती हैं और सामने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। 15 स्टोरी टेलिंग, लोगों की सोच को कहानियों से बदलो। डार्क साइकोलॉजी में कहानी सुनाना सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, यह सबसे प्रभावशाली टेक्निक है। जब आप किसी को कहानी सुनाते हो तो वो चेतन मन से हटकर अवचेतन मन में प्रवेश कर जाता है। उसे यह एहसास नहीं होता कि वो कहानी नहीं बल्कि एक छिपा हुआ संदेश सुन रहा है। इसलिए जो लोग दूसरों को कंट्रोल करना जानते हैं वो अपनी बातों को अनुभव, उदाहरण और कहानी के जरिए रखते हैं। कहानी लोगों को सच मानने पर मजबूर कर देती है क्योंकि उनका दिमाग उसे अनुभव समझने लगता है, संदेश नहीं। 16 यस पैटर्न, सहमति के छोटे छोटे जाल। यह तकनीक कहती है कि अगर आप किसी व्यक्ति से लगातार 3-4 बार ऐसे सवाल पूछते हो जिनके जवाब हां में होते हैं तो 5वां सवाल वो बिना सोचे भी हां में बोल देता है। उदाहरण, आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका समय कीमती है, आप चाहते हैं लोग आपकी इज्जत करें, तो फिर क्या आप ये वीडियो पूरा देखना चाहेंगे? यहां उसका दिमाग पहले ही सहमतियों की लय में आ चुका होता है। 17 चेहरे और शरीर की मैचिंग, खुद को उनका हिस्सा बनाओ। डार्क साइकोलॉजी में एक बेहतरीन ट्रिक है पेसिंग एंड लीडिंग। पहले आप सामने वाले के हाव भाव, टोन, रफ्तार, मुद्रा सब कुछ मैच करते हो। उसके बाद धीरे धीरे अपनी स्टाइल उस पर थोपने लगते हो। वो आपकी चाल पर चलने लगता है बिना ये जाने कि वो चल रहा है। उसे लगता है कि आप उसी जैसे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उसे अपनी लय में ले आते हो। 18 वैलिडेशन विथड्रॉवल, खुद को जरूरत बना लो किसी को। पहले अप्रूवल, अटेंशन, तारीफ दो और फिर अचानक वो सब छीन लो। सामने वाला बेचैन हो जाएगा, उसके दिमाग में सवाल उठेंगे, क्या मैंने कुछ गलत किया? वो अब मुझसे दूर क्यों हो गया? यहीं से शुरू होता है साइकोलॉजिकल हुक। वो इंसान आपको पाने की कोशिश करेगा और यहीं से आप उसे अपने कंट्रोल में ले सकते हो। अब तक आपने जो सीखा वो सिर्फ शुरुआत है। डार्क साइकोलॉजी के इस रहस्यमयी संसार में अभी और भी कई गहराइयां बाकी हैं। रिवर्स साइकोलॉजी, अथॉरिटी टेक्निक, स्कैरसिटी और अर्जेंसी का खेल, और सबसे खतरनाक इनविजिबल कंट्रोल 19 रिवर्स साइकोलॉजी, मन को उलटा सोचने पर मजबूर करो। यह तकनीक बहुत पुरानी और बहुत प्रभावशाली है। जब आप किसी को कोई काम करने से मना करते हैं तो उसका दिमाग खुद ब खुद उसी काम की तरफ खींचने लगता है। उदाहरण, अगर आप किसी बच्चे से कहें यह खिलौना मत लेना तो वो तुरंत वही खिलौना चाहता है। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी से कहें मुझे नहीं लगता आप ये काम कर पाओगे, तो अगर उसमें जरा सी भी ईगो या इच्छा है तो वो खुद को साबित करने के लिए वही काम करेगा। डार्क साइकोलॉजी में यह टेक्निक ईगो ट्रिगर बन जाती है। 20 स्कैरसिटी और अर्जेंसी, अब नहीं तो कभी नहीं का खेल आपने देखा होगा। सिर्फ 2 सीट बची हैं, ऑफर आज रात तक ही, लिमिटेड एडिशन,
इस तरह के शब्द हमारे मन में डर पैदा करते हैं, डर खो देने का, पीछे छूट जाने का। डार्क साइकोलॉजी का जानकार जानता है कि जब इंसान को लगे कि अवसर सीमित है या समय कम है तो वह बिना सोचे निर्णय लेता है। इस तकनीक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल सेल्स, मार्केटिंग और रिलेशनशिप पावर गेम्स में होता है। 21 अथॉरिटी प्रिंसिपल। यूनिफॉर्म नहीं, प्रभाव चाहिए। लोग डॉक्टर, पुलिस या जज की बात बिना सवाल किए मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास यूनिफॉर्म है, पोजीशन है, यानी अथॉरिटी। डार्क साइकोलॉजी में आपको उस तरह का साइकोलॉजिकल यूनिफॉर्म पहनना होता है। जब आप आत्मविश्वास से बोलते हैं, जब आप शब्दों का चयन सटीक रखते हैं, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज शक्तिशाली होती है, तो लोग आपको अथॉरिटी मानने लगते हैं, भले ही आपके पास कोई पद या डिग्री ना हो। 22 फियर बेस्ड ट्रिगर्स। डर का सही इस्तेमाल। डर एक ऐसी भावना है जो इंसान को तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करती है। डार्क साइकोलॉजी में डर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किसी को कमजोर या डराकर नहीं, बल्कि उसे संभावित नुकसान दिखाकर उसे निर्णय की ओर मोड़ने के लिए। उदाहरण, अगर आपने अब भी खुद पर काम नहीं किया तो कुछ सालों बाद वही लोग आपको सीधा इग्नोर करेंगे। ये एक डर है अकेले पड़ जाने का, और यही डर बहुत से लोगों को मेहनत की ओर खींचता है। 23वां त्रिकोणीय संरचना। सोच की दिशा बदलो। डार्क साइकोलॉजी में एक तकनीक होती है जिसे कॉग्निटिव ट्रायड कहते हैं। यह 3 बातें किसी भी इंसान की सोच को बदलने के लिए प्रयोग की जाती है। 1 सेल्फ, वो खुद को कैसे देखता है। 2 ऑथर्स, वो दूसरों को कैसे देखता है। 3 फ्यूचर, वो अपने भविष्य को कैसे देखता है। अगर आप इन तीनों के बारे में उसकी सोच को थोड़ा भी मोड़ देते हो तो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। उदाहरण, तुम्हें लगता है तुम किसी के लायक नहीं हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर सफल इंसान कभी असफल रहा है। यहां सेल्फ और फ्यूचर दोनों को एक साथ मोड़ा गया है। 24 हिप्नोटिक लैंग्वेज। शब्दों से ट्रांस में डालो। डार्क साइकोलॉजी का एक गुप्त हिस्सा है हिप्नोटिक पेसिंग। यह भाषा ऐसी होती है जो सुनने वाले को खुद पर ध्यान नहीं, बल्कि वक्ता पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर कर देती है। उदाहरण, शायद आपको यह महसूस हुआ हो कि जैसे जैसे आप ये बातें पढ़ते जा रहे हैं, कुछ अंदर ही अंदर बदल रहा है, धीरे धीरे, बिना किसी जोर के। बस वैसे ही जैसे पानी चुपचाप चट्टान को काट देता है, ऐसे वाक्य चेतन मन को आराम देते हैं और अवचेतन मन को खोल देते हैं। 25 फुट इन द डोर टेक्निक। पहले छोटा फिर बड़ा अनुरोध। इस टेक्निक में आप पहले किसी से एक छोटा काम करवाते हो, फिर धीरे धीरे उससे बड़े काम करवाने लगते हो, और सामने वाला हर बार हाँ करता चला जाता है क्योंकि वो एक कमिटमेंट शुरू कर चुका होता है। उदाहरण, क्या आप मेरा ये छोटा फॉर्म भर सकते हैं। अब जब आपने ये किया ही है तो एक छोटा फीडबैक भी दे दीजिए। अब चूंकि आप पहले 2 काम कर ही चुके हैं, तो क्या आप हमारी टीम में ज्वाइन करना चाहेंगे। डार्क साइकोलॉजी इस छोटे अनुरोध को माइंड ओपनिंग ट्रिगर की तरह इस्तेमाल करता है। 26 डोर इन द फेस टेक्निक। बड़ा बोलो फिर छोटा काम लो। यह उलटी तकनीक है। पहले आप एक बहुत बड़ा अनुरोध रखते हो जिसे सामने वाला साफ मना कर देता है, फिर आप एक छोटा काम रखते हो जो उसे बहुत छोटा लगने लगता है और वो हां कह देता है। उदाहरण, क्या आप मेरे लिए 5 घंटे का काम कर सकते हैं। नहीं, वो तो मुश्किल है। कोई बात नहीं, 30 मिनट का ही कर दीजिए। अब सामने वाला खुद को विनम्र महसूस करता है और हां कहने की संभावना बढ़ जाती है। 27 पैटर्न इंटरप्शन। दिमाग की गति तोड़ो, असर छोड़ो। जब कोई इंसान एक नियमित मानसिक लय में होता है और आप अचानक उस पैटर्न को तोड़ते हो तो उसका दिमाग रुक जाता है, कंफ्यूज्ड होता है। उसी समय आप उसमें अपनी बात डाल सकते हो, वो बिना रुकावट के अंदर चली जाती है। उदाहरण, जब किसी को बार बार तारीफ की आदत हो और आप अचानक उसकी किसी गलती की ओर इशारा कर दो तो उसका दिमाग चौंकता है। इस चौंकने की स्थिति को ही डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल करती है। 28 रिफ्रेमिंग। सोच का फ्रेम बदलो, नजरिया बदल जाएगा। एक ही बात को 2 तरीके से कहा जाए तो उसका असर अलग होता है। उदाहरण,
तुमने गलती की बजाय तुम इस अनुभव से और मजबूत हुए हो। डार्क साइकोलॉजी सिखाती है कि रिफ्रेमिंग करके आप सामने वाले को वही बात स्वीकार करवाते हो जो वो पहले नकार रहा था। 29, इमोशनल कैलिब्रेशन। भावना की लहर पकड़ो, उस पर सवार हो जाओ। डार्क साइकोलॉजी में एक एक्सपर्ट यह समझता है कि सामने वाला इस वक्त कौन सी भावनात्मक स्थिति में है। क्या वह डरा हुआ है, क्या वह उत्साहित है, क्या वह थका हुआ है। उस स्थिति को समझकर आप उसी दिशा में बात शुरू करते हो, फिर धीरे धीरे अपनी दिशा में मोड़ते हो। 30, कवर्ट कंट्रोल। ऐसा असर छोड़ो जिसे सामने वाला जान ही न पाए। डार्क साइकोलॉजी का सबसे गहरा हिस्सा यही है, कवर्ट कंट्रोल। यह वह अवस्था है जहां आप सामने वाले के शब्द, व्यवहार, विचार और निर्णय को प्रभावित कर रहे होते हो, लेकिन वो खुद को स्वतंत्र समझता है। यह तब संभव होता है जब आप ऊपर बताई हर तकनीक को मिलाकर प्रयोग करते हो, जैसे उसकी भावनात्मक स्थिति को समझना, उसकी भाषा में बात करना, उसकी ईगो को ट्रिगर करना, उसे धीरे धीरे अपनी दिशा में ले जाना और अंत में उसे यह विश्वास देना कि फैसला उसका है। अब आप उस स्तर पर आ चुके हो जहां आप डार्क साइकोलॉजी के विशेषज्ञ की तरह सोच सकते हो, जो सबसे गहरे रहस्यों की परत खोलेंगे, जैसे साइलेंट मैनिपुलेशन, लव बॉम्बिंग, इमोशनल विथहोल्डिंग, गैसलाइटिंग और हिडन सबमिशन के खेल। 31, साइलेंट मैनिपुलेशन। जब कोई बोले नहीं फिर भी सब करवाए, यह डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक रणनीतियों में से एक है। यहां कोई शोर नहीं होता, कोई तर्क वितर्क नहीं, सिर्फ मौन। कैसे? सामने वाला बार बार मना करता है, कुछ मत कहो, बस चुप रहो। साइलेंस इटसेल्फ बिकम्स प्रेशर। जब आप जानबूझकर जवाब नहीं देते तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। जब आप रिएक्शन देना बंद कर देते हो तो दूसरा व्यक्ति इमोशनली अस्थिर हो जाता है। साइलेंट मैनिपुलेशन का असर, सामने वाला खुद अपनी गलती मानने लगता है, खुद ही सुलह के लिए आगे आता है, क्योंकि वो इस मौन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। 22, लव बमिंग। पहले प्यार का तूफान, फिर नियंत्रण की साजिश। लव बॉम्बिंग में कोई आपको इतनी तारीफ, प्यार और ध्यान देता है कि आप खुद को बहुत खास समझने लगते हैं, लेकिन असल में वो आपको इमोशनली डिपेंडेंट बना रहा होता है। वो हर वक्त आपको कॉल करता है, हर मैसेज में प्यार जताता है, हर दिन कोई सरप्राइज देता है, और जैसे ही आप पूरी तरह जुड़ जाते हो वो धीरे धीरे दूरी बनाता है। अब आप उससे वैलिडेशन मांगते हो, अब आप उसे खुश करने के लिए अपनी सीमाएं छोड़ने लगते हो। डार्क साइकोलॉजी में इसे इमोशनल हुक कहा जाता है। 33, इमोशनल विथहोल्डिंग। जब आप भावनाएं छीन लेते हो, यह वह स्थिति होती है जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर आपकी तारीफ बंद कर देता है, आपको अनदेखा करता है और आपके प्रयासों को नजरअंदाज करता है, ताकि आप खुद को दोषी समझो और उसे मनाने की कोशिश करो। इस तकनीक से सामने वाला धीरे धीरे साइकोलॉजिकल कंट्रोल में आ जाता है। यह रिश्तों में एक खतरनाक खेल है, लेकिन प्रभावी। 34, गैस लाइटिंग। जब सामने वाला अपनी ही सोच पर शक करने लगे, तुम तो हमेशा गलत समझते हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम बहुत सेंसिटिव हो, ये वाक्य बार बार कहे जाएं तो व्यक्ति अपनी ही याददाश्त और समझ पर शक करने लगता है। गैस लाइटिंग का उद्देश्य होता है सामने वाले की परसेप्शन को तोड़ देना, ताकि वह हर बार डिसीजन लेने से पहले आपकी पुष्टि मांगे। डार्क साइकोलॉजी इसे माइंड शिफ्टिंग टेक्निक कहती है। 35, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। कभी हां, कभी ना। सबसे घातक खेल, जब आप सामने वाले को कभी बहुत सारा प्यार देते हो और कभी बिल्कुल कोल्ड हो जाते हो, तो उसका दिमाग एक जाल में फंस जाता है। उसे हर बार लगता है शायद अगली बार वो फिर से प्यार करेगा। ये वैसा ही है जैसा जुआरी को हर बार हारने के बाद लगता है अगली बार जीत पक्की है। डार्क साइकोलॉजी में इसे वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम कहा जाता है और यह इंसान को लत में डाल देता है। 36, ट्रायंगुलेशन। तीसरे व्यक्ति का इस्तेमाल करके नियंत्रण। जब कोई जानबूझकर आपके और किसी तीसरे व्यक्ति के बीच कंपैरिजन करता है या जेलसी जगाता है, तो वह आपके बिहेवियर को मैनिपुलेट कर रहा होता है। उदाहरण, वो तो मुझे ज्यादा समझती है,
तुम्हारी जगह कोई और होता तो ये कर चुका होता। अब आप साबित करने की दौड़ में लग जाते हो और सामने वाला आपके रिएक्शन से अपना कंट्रोल बढ़ाता है। 37 नकली उम्मीद की मीठी जंजीर डार्क साइकोलॉजी का एक हिस्सा होता है। लोगों को झूठी उम्मीद देना ताकि वो रुके रहें, झुके रहें और लगे रहें। उदाहरण, बस थोड़ा और सब्र करो, मैं कोशिश कर रहा हूं, तुम समझो, अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। सामने वाला सोचता है शायद कल कुछ बदलेगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। 38 यह वाक्य किसी को इमोशनली गिराने के लिए काफी है। गिल्ट ट्रिपिंग एक तकनीक है जहां आप सामने वाले को यह महसूस कराते हो कि वो बुरा इंसान है, कि उसने किसी की भावना को ठेस पहुंचाई है, और इसी गिल्ट में वह कंट्रोल में आ जाता है। 39 हिडन सबमिशन, झुकाव ऐसा जो दिखता नहीं पर असर करता है डार्क साइकोलॉजी के एडवांस्ड स्तर पर। आप ऐसा इल्यूजन बनाते हो कि आप कमजोर हो, आप दूसरों के अधीन हो, पर असल में आप कंट्रोल में होते हो। यह तकनीक सबसे चालाक लोगों द्वारा अपनाई जाती है। सामने वाला आपको कमजोर मानता है, आपकी हर बात मान लेता है, क्योंकि उसे लगता है आप कोई खतरा नहीं हो, और इसी भ्रम में वो आपके जाल में फंसता चला जाता है। 40 स्ट्रेटेजिक साइलेंस, मौन की सबसे शक्तिशाली अवस्था। एक बार फिर लौटते हैं साइलेंस पर, लेकिन इस बार रणनीति के साथ। स्ट्रेटेजिक साइलेंस का मतलब है कब चुप रहना है, कितना रहना है और कब बोलना है। जब आप किसी बहस में चुप रह जाते हो, जब आप किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो सामने वाला अपनी बात दोहराने लगता है, और यही दोहराव उसकी कमजोरी बन जाता है। डार्क साइकोलॉजी सिखाती है हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, कुछ साइलेंस ज्यादा असरदार होती है। अब आपने वो सब सीख लिया है जो एक आम इंसान नहीं जानता। आप डार्क साइकोलॉजी की उस गहराई तक पहुंच चुके हैं जहां शब्द नहीं, रणनीति काम करती है, जहां भावनाएं नहीं, नियंत्रण चलता है। और अब समय है इस ज्ञान को अपनी असली ताकत बनाने का, जिम्मेदारी से, समझदारी से और आत्मसम्मान के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अंत में सिर्फ एक काम कीजिए, किताबी दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक किताब की तरह गहराई और सच्चाई लेकर आता है। यहाँ आपको सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि जिंदगी को बदलने वाले शब्द मिलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नए हथियार के साथ। जय हिंद। किताबी दुनिया।